हे दोस्तों, कैसे हो आप। यह इस वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। खाली पर्स के साथ इलाज का यह तीसरा वीडियो होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। इससे आपको पार्ट 3 को समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। खाली पर्स के साथ इलाज की तीसरी वीडियो, यानी कि तीसरा इलाज। अपने धन को कई गुना बढ़ाए। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आप बढ़ते हुए खजाने की रक्षा कर सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, लेकिन वह आदमी अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत करवा सकते हैं, निवेश करके, इन्वेस्ट करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने दाल बनाने वाले अगार को कर्ज दिया। वह दाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। क्योंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी, इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अगार एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था। जब उसकी ढालें बिक जाती थी तो वह अपना कर्ज तो चुकाता ही था, उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय में उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ती जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पर्स में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है कि आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं से सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है। अगार को मैंने जो कर्ज दिया था वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनमें से हर सिक्का या हर सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवर्ती ब्याज से बढ़ती रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ,
इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवर्ती ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहे जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करे कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बढ़कर आती रहे। तो दोस्तों, ये था खाली पर्स को मोटे करने का तीसरा इलाज। अभी इसी वीडियो के 4 पार्ट और आने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ, क्या ये नियम आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं या नहीं।